इसका अगला क्वेश्चन देखिए, पूरक कोण किससे संबंधित है। तो पूरक कोण का आप पहचान कीजिए, ठीक है। कोई भी कोण आएगा तो वो 90 से कम होगा, है। कह रहा है कि साइन 3a बराबर है cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a न्यून कोण है। जो 3a है, जो कोण a आएगा उससे 3 गुना भी वो भी न्यून कोण होगा, तो उस a का मान कितना होगा। देखिए कैसे हल करेंगे पूरक कोण से। देखिए साइन 3a माइनस cos a माइनस 26 डिग्री। जैसे कि आपको पूरा कोण के लिए बताया गया कि साइन का उल्टा क्या होता है, cos। बताया गया कि साइन का उल्टा क्या होता है, cos होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा a का वैल्यू जितना आएगा उतना में से घटाना है, तो cos का जो है आपस में बराबर आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा चेंज है। तो साइन को हम लोग उसी पूरा कोण में बदलेंगे। तो साइन का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस थीटा का जगह पर कितना लिखा हुआ है, थीटा का जगह कितना है 3a बराबर में cos a माइनस 26 ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर डिग्री का है, ये भी cos ये भी cos, ठीक है। अगर एक गुना करके 90 डिग्री से घटाएंगे तो फिर भी वो बहुत से देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। या फिर हम एक बताया और कि आपको समझना है कि ठीक है, ये cos ये cos दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये जो थीटा के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई 90 माइनस 3a ये हो जाएगा a माइनस 26। अब ये समीकरण बना, समीकरण को कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर निकल के क्या जाएगा। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये पूरा साइन का सूत्र कितना होता है, जैसे यहाँ पर लिख भी सकते हो, यहाँ से लिखी तो बेटर रहेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन गुणा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो वही cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 3 है तो 3 है। जैसे यहाँ पर कोण का मान दिया रहता है, वह मान नहीं है, आपको चर पद में है तो सर ही पद लिखेंगे। अब देखिए a को a के पास ले जाएंगे और चर को चर के पास, ठीक है। तो ये प्लस में है तो इधर तो माइनस है, इधर के माइनस 26, ये प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस, ठीक है। दोनों एक जैसा चिन्ह है, सेम क्लास रहता है तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर एक लूप रहता है तो 3 4 एक जैसा जब चिन्ह हो तो दोनों को जोड़ करके उसी का चिन्ह दे दिया जाता है। जब भी एक जैसा चिन्ह हो तो जोड़ करके उसी का चिन्ह आप दे दीजिए। तो देखिए तो 90 20 कितना जाएगा, 110 अच्छा हो 116, इसलिए a बराबर, तो a बराबर जाएगा माइनस 116 अब आता है माइनस 4, ठीक है। तो माइनस माइनस कर जाएगा, 4 से कर दीजिए, 4 दूनी 8 4 9 36, 4 दूनी 8 3 बार 3 शेष बचेगा तो 36 हो जाएगा, 4 9 36 यानी कितना डिग्री 29 डिग्री। अब चैप्टर का क्वेश्चन देखिए, चैप्टर लेकर के ही हम लोग हल करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन 18 बटा में cos 72, साइन बटा cos दिया है, हम बोलते हैं कि आपको अपोजिट ही देगा, ठीक है। तो इसे बताया गया है आपको कि आपको किसी एक ही को चेंज करना है, किसी एक को ही चेंज करना है। तो साइन उल्टा क्या होता है, cos, डायरेक्ट cos लगाइए और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 18 डिग्री, तो हम 18 डिग्री रखेंगे। और यहाँ पर आपका cos 72 डिग्री, तो cos 72 डिग्री। यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख दो कि साइन जो थीटा है यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हर में कितना आएगा cos 72 डिग्री और बटा में cos 72 डिग्री, ठीक है। तो ये cos cos करके कितना बचेगा, एक ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है तो हो जाना चाहिए। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका जैसे आएगा, ये उदाहरण हल कर दिया गया है, देखिएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन tan 65 डिग्री अब बटा में tan cot 25 डिग्री, तो ये आप खुद कीजिए हो जाएगा, ठीक है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका अगला क्वेश्चन आ जाता है cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन है आपका। तो आपको बोला गया कि भागा हो या जोड़ हो या घटाव हो तो किसी एक को ही चेंज करना है, फर्स्ट वाले को या लास्ट वाले को। मतलब ऊपर वाले फर्स्ट वाले को चेंज कर रहे हैं, जैसे ठीक है देखिए इससे पहले वाले को चेंज करते हैं। जैसे cos थीटा है, तो जो cos थीटा है तो cos का सूत्र डायरेक्ट होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको बार बार बोला जाएगा अपोजिट याद रखिए, सिर्फ साइन को उल्टा पूरा कोड में cos होता है और cos को उल्टा साइन होता है। ये दूसरा वाला साइलेंट रहेगा, दूसरा वालों को आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सूत्र आप लिख दीजिए, cos थीटा बराबर क्या होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, इस फार्मूला से हुआ है। तो साइन का यहाँ पर साइन रहेगा, तो साइन 90 में से 48 से घटा दीजिए तो कितना बचेगा 42 डिग्री, और बाद में भी है साइन 42 डिग्री, दोनों बराबर है, माइनस का चिन्ह है तो घट कर कितना होगा 0, ठीक है, हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगला प्रश्न है यानी cos 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। देखिए बार बार रिपीट भी करवाए हैं कि cosec के उल्टा sec होता है, cosec उल्टा sec होता है। तो किसी एक को आप चेंज कीजिए, फर्स्ट वाले को या बाद वाले को। बाद वाले को करोगे तो फर्स्ट वाले को जैसे है वैसा ही लिखते चलना है, ठीक है। दोनों बराबर आएगा तो ये भी कट करके 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप खुद कीजिए दोनों, इसको 2 और 4 का खुद कीजिए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपका tan 2a बराबर में cot a बराबर में 18 डिग्री, तो a का वैल्यू आपको बताना है। एक मैथ इसके पीछे बताना है, गन सेम उसी में बनेगा। उसमें sin कोटा cos था, तो इसमें क्या है tan कोटा cot है। देखिए यहाँ पर tan का चेंज करेंगे, tan कोटा क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 2a, तो 2a रखेंगे हम। अब बराबर में क्या है आपका cot a माइनस 18 डिग्री, तो ये माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a, a माइनस 18 डिग्री। उसी तरह से ए वाले को a के पास और अंक वाले को अंक के पास, तो माइनस 2a, ये प्लस है तो इधर तो माइनस। देखिए आपको बताया गया है कि समीकरण जितना बनाया हो 3 इंपॉर्टेंट उधर, जिस अंक को ले जाना है उस अंक को उठाकर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो अंत में लिखेंगे। ये प्लस में है तो उधर तो माइनस में। और बताया बार बार रिपीट किया जा रहा है, बहुत गलती होती है प्लस माइनस में, बहुत अधिकतर लोग गलती करते हैं छोटे छोटे मैथों में, नहीं करते हैं, अक्सर करते हैं। एक जैसे चिन्ह हो चाहे प्लस या माइनस हो, जोड़ करके उसी का आप चिन्ह दीजिए। 2 को a और a माइनस 3 को a और ये माइनस 90 10 8 108, इसलिए a बराबर है माइनस 108 डिग्री, अब बाटा में माइनस 3, तो माइनस में निकाल दीजिए 3 से 33 का 9 और 3 6 18, 33 का 9 और 3 6 18, ये कितना डिग्री 36 डिग्री, यही आपका आंसर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप कीजिए इसी तरह से है, जैसे sec 4a बराबर में है cos a माइनस 20 डिग्री है, तो a बराबर व्हाट। देखिए इसमें sec कोटा cos आ गया, इसमें sec को तोड़ने के लिए बोला है तो sec को तोड़ेंगे, ठीक है। तो उस तरह से कीजिए, ठीक है। आपके एकदम सेम टू सेम है उस तरह से, ठीक है, ठीक है। फिर अब अगला में आप लोग चलेंगे त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण पर, अगला क्लास में त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैथ होती है सिद्ध करने के लिए, तो वहां से हम लोग अगले में चलेंगे, ठीक है।